गर्भावस्था में उपवास रखना सही है या गलत? क्या यह आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित है? कई महिलाएं धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से उपवास रखती है, लेकिन क्या इससे आपकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ सकता है? अगर आप भी कंफ्यूज है तो इस नाजुक दौर में उपवास रखना सही रहेगा या नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम साइंस और एक्सपर्ट की राय के आधार पर जानेंगे कि गर्भावस्था में उपवास करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह आपके और आपके बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उपवास रखने से क्या समस्याएं हो सकती है। गर्भावस्था में उपवास रखने से कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, खास करके अगर आपके शरीर को पर्याप्त पोषण और पानी नहीं मिलता। चलिए जानते हैं कि लंबे समय तक भूखा रहने से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या उसका असर हो सकता है। नंबर 1 है एनर्जी लेवल कम होना और कमजोरी महसूस होना। गर्भावस्था में शरीर को सामान्य से ज्यादा कैलोरीज और ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाती तो शरीर को ऊर्जा के लिए जरूरी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिससे कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, जो लो बीपी का यानी कि लो ब्लड प्रेशर का लक्षण है। हल्का उपवास रखने पर भी आपको समय समय पर पोषण लेना चाहिए। नंबर 2 है ब्लड शुगर का गिरना यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया और चक्कर आना। शरीर को लगातार ग्लूकोज की जरूरत होती है, खास करके गर्भावस्था में। उपवास के दौरान ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर सकता है, जिससे सिर चकराना, कमजोरी, पसीना आना और घबराहट हो सकती है। ब्लड शुगर को अत्यधिक गिरने से बच्चे के विकास पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही कम रहता है तो उपवास आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 3 है डिहाइड्रेशन का खतरा यानी कि शरीर में पानी कम हो जाता है। अगर उपवास के दौरान पर्याप्त पानी या फिर तरल पदार्थ नहीं लिए गए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे गर्भजल कहा जाता है, उसकी मात्रा कम हो सकती है, जो बच्चे के विकास के लिए बेहद ही जरूरी होता है। पेशाब का रंग गहरा पीला हो सकता है, पेशाब कम आ सकता है, थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। खास करके गर्मी के मौसम में उपवास के दौरान हाइड्रेशन बनाए रखना बेहद ही फायदेमंद होता है, बेहद ही जरूरी होता है। नंबर 4 है बच्चे के विकास पर प्रभाव होना, नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। गर्भ में पल रहे शिशु को विकास के लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर माँ उपवास के दौरान सही पोषण नहीं लेती तो बच्चे के वजन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, ग्रोथ पर उसका बुरा असर हो सकता है। कुछ मामलों में कम पोषण से बच्चे का जन्म कम वजन के साथ हो सकता है। गर्भावस्था के हर चरण में पोषण बहुत ही जरूरी होता है। बिना पोषण के उपवास रखना काफी रिस्की हो जाता है। नंबर 5 है एसिडिटी और अपच की समस्या। गर्भावस्था में कई महिलाओं को एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या रहती है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से, भूखे पेट रहने से एसिड ज्यादा बनने लगेगा, जिससे एसिडिटी और जलन बढ़ सकती है। कई बार उपवास के बाद एक साथ ज्यादा खाना खाने से भी पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं और दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको पहले से ही गैस, एसिडिटी की समस्या है, अपच की समस्या है, तो उपवास के दौरान आप हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन भी खा सकते हो। नंबर 6 है हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का खतरा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है तो उपवास से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन की समस्या है तो फिर उपवास के दौरान आपको चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी जैसी स्थिति भी हो सकती है। अगर आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर की सलाह बिना कभी भी उपवास न करें। अगर उपवास रखना ही है तो क्या करें? अगर आप गर्भावस्था में उपवास रखना चाहती हैं तो इसे सुरक्षित और संतुलित तरीके से करना बेहद ही जरूरी होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास न करें, और अगर डॉक्टर इजाजत देते हैं तो इन महत्वपूर्ण जो भी सावधानी है उसका पालन करें। नंबर 1 सबसे जरूरी बात, डॉक्टर से सलाह लें। गर्भावस्था हर महिला के लिए अलग होती है, इसलिए उपवास शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ही जरूरी होता है। डॉक्टर आपकी सेहत, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अन्य मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, एनीमिया यानी कि खून की कमी है, डायबिटीज है, तो डॉक्टर आपको उपवास नहीं करने की सलाह देते हैं। अगर डॉक्टर अनुमति दे तो ही उपवास रखें और उनकी जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते रहें। नंबर 2 है हाइड्रेशन बनाए रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना बेहद ही जरूरी होता है। क्या करें? उपवास से पहले और उपवास के बाद में खूब पानी पिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, स्मूदी और फलों का रस लें।
सूखा उपवास यानी कि बिना पानी का उपवास बिल्कुल न करें, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ा सकता है। क्या न करें? चाय और कॉफी ज्यादा न पिए, क्योंकि कैफीन डिहाइड्रेशन के लिए खतरा साबित हो सकता है, डिहाइड्रेशन उससे ज्यादा हो सकता है। बहुत ही ज्यादा मीठे ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक से बचें। नंबर 3, हल्का और पोषण युक्त आहार लें। गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखा रहने से आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है, इसलिए हल्का और पोषण युक्त खुराक आपको बीच बीच में लेना जरूरी होता है। उपवास से पहले क्या खाएं? प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें खा सकते हो, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। साबूदाना ले सकते हो, केला ले सकते हो। हेल्दी फैट ले सकते हो, जैसे कि नारियल, बादाम, अखरोट, घी। लंबे समय तक ऊर्जा देने वाले पदार्थ ले सकते हो, जैसे कि दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी इत्यादि। उपवास के दौरान क्या खाएं? ताजे फल खा सकते हो, मेवे खा सकते हो, खजूर, अंजीर, किशमिश से एनर्जी आपको मिलती है। ताजे जूस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, दूध पी सकते हो। साबूदाना खिचड़ी या फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी ले सकते हो। उपवास खोलने के बाद क्या खाएं? धीरे धीरे हल्का भोजन करें। सूप, दलिया, खिचड़ी से शुरुआत करें। बहुत ही ज्यादा तली भुनी चीजें या फिर भारी चीजें ना खाएं। ज्यादा मीठा या फिर प्रोसेस फूड्स भी ना खाएं। नंबर 4 है, लंबे समय तक भूखा न रहे, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। एक बार में ज्यादा देर तक भूखे ना रहें। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का या फिर पौष्टिक खाना खाएं। जब भी कमजोरी लगे या फिर चक्कर आए तो तुरंत ही आप पानी पी लीजिए या फिर कुछ खा लीजिए। नंबर 5 है, शरीर के संकेतों को समझे। कमजोरी लगे तो उपवास तोड़ दे। अगर आपको उपवास के दौरान ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत ही उपवास तोड़ दे, जैसे कि बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, फिर चक्कर आने की परेशानी हो रही है, बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो रही है, पेट में ऐंठन या फिर भ्रूण की हलन चलन कम हो रही है, उल्टी या फिर मतली हो रही है। सेहत से कोई भी समझौता न करे। अगर शरीर ठीक नहीं लग रहा है तो उपवास तोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। नंबर 6 है, आराम करें और तनाव न ले। उपवास के दौरान बहुत ही ज्यादा शारीरिक श्रम या फिर भारी काम न करें। ज्यादा देर तक खड़े ना रहे, धूप में बाहर ना निकले। हल्की एक्सरसाइज या फिर वॉक कर सकते हो, लेकिन ओवर एक्सर्ट न करें। तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, क्योंकि गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं किन्हें उपवास से बचना चाहिए और क्या हो सकते हैं इसके सुरक्षित विकल्प। अगर आपकी गर्भावस्था सामान्य नहीं है या फिर आपको कुछ खास स्वास्थ्य समस्या है तो उपवास से बचना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। कुछ स्थितियों में उपवास माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। आइए जानते हैं कि किन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए, और अगर उपवास संभव न हो तो इसके सुरक्षित विकल्प क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं किन्हें उपवास से बचना चाहिए, किन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी गर्भावस्था में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो आपको उपवास रखना सुरक्षित नहीं है। उसमें नंबर 1 है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बताया है तो उपवास न रखें। हाई रिस्क गर्भावस्था में बच्चे की ग्रोथ पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है और जटिलताएं बढ़ सकती है। नंबर 2 है, गर्भावधि मधुमेह यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज। गर्भावस्था में डायबिटीज होने पर उपवास से ब्लड शुगर लेवल अचानक से गिर सकता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर ऐसी स्थिति में उपवास रखने की सख्त मनाही करते हैं। नंबर 3 है, ब्लड प्रेशर की समस्या। चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है तो उपवास से यह और असंतुलित हो सकता है। अगर लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की स्थिति है तो ऐसे में उपवास से चक्कर आना, बेहोशी की समस्या भी हो सकती है। नंबर 4 है, एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उपवास से कमजोरी और बढ़ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को रोजाना पर्याप्त आयरन और फोलिक एसिड की जरूरत होती है, जो उपवास से पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में ध्यान रखना है, उपवास नहीं करना है। नंबर 5 है, पहले गर्भपात हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। अगर आपको पहले मिसकैरेज हुआ है या फिर प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो उपवास न करें। डॉक्टर ऐसी स्थिति में भरपूर पोषण लेने की सलाह देते हैं। नंबर 6 है, ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस या फिर एसिडिटी हो। अगर किसी व्यक्ति को, अगर महिला को इस प्रकार की परेशानी है, अगर आपको बार बार उल्टी हो रही है, जी मत चलना है, फिर एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या है, तो उपवास से यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से भी एसिड बढ़ जाता है, जिससे परेशानी हो सकती है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपवास का सुरक्षित विकल्प क्या हो सकता है। अगर आप उपवास रखना चाहती है लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से संभव नहीं है तो उसके सुरक्षित विकल्प कुछ आप इस प्रकार से आजमा सकते हो, जैसे कि नंबर 1 है, फलाहार उपवास रखें। पूरी तरह उपवास रखने की बजाय आप हल्का भोजन करें, जैसे कि फल, दूध, मेवे और साबूदाना। इससे पोषण भी मिलेगा और उपवास की भावना भी बनी रहेगी।
नंबर 2 है सूखा उपवास न करें, सिर्फ लिक्विड फास्ट रखें। बिना पानी के उपवास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए कम से कम आप पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो। यह शरीर को हाइड्रेट रखेगा और डिहाइड्रेशन से भी आपको बचाएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। नंबर 3 है छोटे छोटे अंतराल पर कुछ खा लीजिए। अगर आप पूरा उपवास नहीं तोड़ना चाहती तो हर 2 से 3 घंटे में आप हल्का या फिर पौष्टिक आहार आप कुछ भी खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहेगा, शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी। नंबर 4 है दूध और ड्राई फ्रूट्स वाला उपवास। दूध, खजूर, किशमिश, बादाम और अखरोट का सेवन आप कर सकते हो। यह ऊर्जा और पोषण देगा और उपवास भी बना रहेगा। नंबर 5 है उपवास के दौरान हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हो। अगर आपको उपवास रखना ही है तो तला भुना और भारी खाना न खाए, इसके बजाय आप हल्का और सुपाच्य खाना खा सकते हो, भोजन ले सकते हो, जैसे कि साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हो, सिंघाड़े के आटे की रोटी खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, भुने हुए मेवे खा सकते हो, बनाना शेक या फिर दूध और शहद भी आप ले सकते हो। अब बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से उपवास का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अगर आप धार्मिक कारणों से उपवास रखना चाहती है लेकिन स्वास्थ्य अनुमति नहीं दे रहा तो कुछ और विकल्प भी आप आजमा सकते हो, जैसे कि एक होता है संकल्प उपवास। आप उपवास के बजाय भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि या फिर मन में संकल्प ले सकते हो कि बच्चे के जन्म के बाद आप उपवास करेगी। दूसरा होता है आंशिक उपवास। आप पूरा उपवास छोड़कर सिर्फ हल्का और सात्विक भोजन ले सकते हो। एक होता है दान और सेवा। उपवास के बदले किसी भी जरूरतमंद को आप भोजन करवा सकते हो या फिर आप कोई अच्छा धार्मिक कार्य कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि उपवास का एक धार्मिक विकल्प ये हो जाता है और आपके मन को भी शांति मिल जाती है। अब तक हमने जाना कि गर्भावस्था में उपवास रखना सुरक्षित है या नहीं, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं और अगर रखना है तो किन सावधानियों का पालन करें। अब वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण संदेश और अंतिम सुझाव आपको मैं दे रहा हूं ताकि गर्भवती महिला सही निर्णय ले सके। नंबर 1, सबसे जरूरी बात, सेहत पहले परंपरा बाद में। गर्भावस्था में माँ और बच्चे का स्वास्थ्य ही सबसे अहम होता है। अगर डॉक्टर उपवास से मना करते हैं तो इसे जबरदस्ती न करें। धर्म और परंपरा का सम्मान जरूरी है लेकिन सेहत से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, खास करके गर्भावस्था के दौरान। याद रखें, अगर उपवास से कमजोरी, चक्कर, डिहाइड्रेशन या कोई अन्य समस्या हो रही है तो तुरंत ही उपवास तोड़ दें। धार्मिक आस्था बनाने रखने के लिए संकल्प उपवास कर सकते हो, आंशिक उपवास कर सकते हो, फिर दान और सेवा कर सकते हो। इस प्रकार के विकल्प भी आप आजमा सकते हो। नंबर 2 है डॉक्टर से सलाह लें, खुद फैसला न करें। हर महिला की गर्भावस्था अलग होती है। किसी को उपवास रखना सुरक्षित होता है तो किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। डॉक्टर की राय के बिना उपवास रखना आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए खतरा बन सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए उपवास से पहले डॉक्टर से बात करना काफी जरूरी होता है। अपने शरीर के संकेतों को समझना काफी जरूरी होता है। अगर कुछ भी असामान्य लगे तो उपवास को तुरंत ही आपको तोड़ देना है या फिर उपवास नहीं करना है। नंबर 3 है गर्भावस्था में खुद को प्राथमिकता दें। गर्भावस्था सिर्फ 9 महीने का सफर नहीं है बल्कि आपके और आपके बच्चे के पूरे जीवन की नींव है। सही खान पान, आराम और मानसिक शांति सबसे जरूरी होते हैं। उपवास करना है या नहीं इसका निर्णय सिर्फ समाज, परिवार या परंपरा को देखकर न करें। अपनी और अपने बच्चे की सेहत को प्राथमिकता दें। नंबर 4 है परिवार और समाज को जागरूक करें। कई बार परिवार या समाज का दबाव होता है कि गर्भावस्था में भी उपवास करना जरूरी है, लेकिन अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो परिवार के लोगों को समझाना काफी जरूरी होता है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले और सही निर्णय ले। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरी गर्भवती महिला को भी इस प्रकार की सही जानकारी मिल सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।